अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जहां चंद दिन बाद OIC होने जा रही है, अहम ममालिक आ रहे हैं, अहम बातें होनी है, वहां से आज जो मनाजिर सामने आए हैं, इंतहाई कशीदा सूरत हाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हुकूमत के MNAs की जानिब से सिंध हाउस पर हमला किया गया, गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। हुकूमत की जानिब से वो मामला जो पार्लियामान में तय होने हैं, उन्हें मैदानों में तय करने की कोशिश की जा रही है। बात का आगाज होता है अदम एतमाद पर वोटिंग की बजाय हुकूमत की जानिब से गालियां, नेम कॉलिंग, धमकियां, खरीदो फरोख्त के इल्जामात और साथ ही साथ प्यार से वापस आने की दरखास्त भी। इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू करेंगे कि आखिर कौन सूरत हाल कशीदा कर रहा है, कौन मामलात को उनके दुरुस्त अंदाज में हल करने की बजाय मामलात को किसी और रुख पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। आगाज़ कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक मुनहरिफ जो उनके अरकान हैं, रुकन है अहमद हुसैन डहर साहब भी इस्लामाबाद से ज्वाइन करें। लेकिन पहले वसीम अख्तर साहब, आपकी तरफ ये जो आज इस्लामाबाद में मनाजिर सामने आए हैं, जो सिंध हाउस पर किया गया है हुकूमती MNAs की जानिब से, कौन अदम इस्तेहकाम लाना चाह रहा है? आप तो हुकूमत का हिस्सा है सर इस वक्त। मैं भी मीडिया में देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहिए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये कि इन चीज़ों को रोकें और जो कानूनी शिकें हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन पे अमल किया जाए। अगर आप समझते हैं कि आपके नुमाइंदे जो हैं मुनहरिफ हो रहे हैं, मगर ये सलूशन नहीं है कि किसी प्रॉपर्टी पे हमला करना, सिंध हाउस पे हमला करना, या इवन मेरी अपनी सोच है कि ये जो डी चौक पे जलसा मुनक्किद करना, ये भी एडवाइजेबल नहीं होगा। क्योंकि देखें, ये कानून ऑपोजिशन को ये हासिल है कि कानून कहता है कि आप नो कॉन्फिडेंस में जा सकते हैं, तो लेट देम एग्जॉस्ट ऑल द ऑप्शंस। इसमें कोई मसला नहीं है, पार्लियामेंट में जाएं। मगर कंफ्यूजन क्रिएट करना, वैसे ही पूरे मुल्क में अजीब सा तासुर पैदा हो चुका है। क्या हुकूमत के पास आप जो कह रहे हैं कि वो तमाम जायज ऑप्शंस को एग्जॉस्ट करें, तो वो तो जो कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं, आईनी हैं, पार्लियामान, वो वहां जाने की बजाय सड़कों का रुख कर रहे हैं, गवर्नर राज की बात कर रहे हैं। तो क्या प्रेशराइज करके धमकाने की कोशिश है सियासी मुखालिफिन को, इत्तेहादियों को, या जो मुनहरिफ हैं कि वापस आ जाओ, यही बेहतर जगह है? अगर ऐसा है, गवर्नमेंट अगर ऐसा सोच रही है, PM साहब अगर ऐसा सोच रहे हैं, तो मेरा मशवरा ये होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं लेना चाहिए और कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं चाहिए। गवर्नर रूल बिल्कुल एक ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास कानून में, मगर ये वक्त नहीं है। वो वक्त निकाल दिया PTI ने, जब हालात बहुत ख़राब थे सिंध के, मुश्किल में थी पूरी हुकूमत सिंध की। हम कह भी रहे थे कि गवर्नर रूल का ऑप्शन को भी देख लें, मगर उस वक्त नहीं किया। तो अब अपनी हुकूमत और मुल्क में कंफ्यूजन फैलाने के लिए अगर ये ऑप्शन लिया जाएगा, तो हम लोग इससे इख्तलाफ करेंगे कि गवर्नर रूल का टाइम नहीं रहा है। अब टाइम नहीं रहा। वसीम साहब, इमरान खान खुद स्टेप डाउन कर जाएं, जमात में से किसी को वजीर आजम ले आए, आप लोगों के नजदीक, MQM के नजदीक ये -1 चल सकता है, फिजिबल है? ये उनका डिसीजन है PTI का, मैं उनको इस हवाले से कोई मशवरा नहीं दे सकता। खालिद महमूद सिद्दीकी साहब ने गुज़िश्ता रात एक शो में ये बात कही है कि ये वर्क कर सकता है। आपके एंड पे कोई ऐसी बात हुई है? उनसे सवाल किया गया था, तो उन्होंने अपनी राय दी थी कि हुकूमत अगर बच भी जाती है तो PM साहब का जाना ठहर चुका है। वो एक आदमी की सोच हो सकती है बिल्कुल। सर, गुज़िश्ता रोज़ की बात पर काफ लीग भी इस पे आपकी बात के साथ खड़ी, और आप लोग इत्तेहादी हैं और मुश्तरका फैसले कर रहे हैं जो आप लोग हमें बता रहे हैं। तो क्या महज इत्तफाक है कि आपके अंदर भी किसी को लगता है कि ये हो सकता है और काफ लीग में भी किसी को लगता है कि ये मुमकिन है? देखिए, ये डिसीजन तो PTI ने लेना है, गवर्नमेंट ने लेना है। अगर सवाल किया जाता है क्या नाम है, काफ से या हमसे, तो जाहिर है जो हमारे समझ में आ रहा है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री एंड डेमोक्रेसी, हम अपने मशवरे तो दे सकते हैं। तो अब उस पर अमल गवर्नमेंट करती है नहीं करती, वो उसकी मर्जी है। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब का ये बयान कि पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय पा गए हैं, तो इत्तेहादियों के जो ऐलानात में ताखीर है कि हम इकट्ठा ऐलान करेंगे, वो MQM के बायस है, मुस्लिम लीग काफ के बायस है?
देखिए, हमारी मुस्लिम काफ से ये बात हुई थी कि कोई डिसीजन लेंगे तो आपस में मशवरा जरूर करेंगे। ज़ाहिर है वो एक अलग जमात है, हम अलग जमात हैं, हम आज़ाद हैं अपने डिसीजन लेने में, और इंशाल्लाह हम जो भी डिसीजन लेंगे वो आवाम की बेहतरी, हमारे जो मसाइल हैं, हमारे जो हकूक़ हैं, उनको हासिल करने के बाद ही लेंगे। सर, तो क्या ये फैसला मुख्तलिफ भी आ सकता है कि MQM कहीं और खड़ी हो और मुस्लिम लीग काफ कहीं और? डिपेंड करता है कि जो हमने डिमांड्स जो कि वजारत नहीं है, गवर्नरशिप नहीं है, हमारे अवाम के इश्यूज हैं, देरीना इश्यूज हैं, जिसमें लेजिस्लेशन दरकार है, जो बेहतरी लेके आएगा बल्दियाती निज़ाम में पूरे मुल्क में, तो उसकी डिमांड कर रहे हैं। इस वक्त आपका दिल क्या कहता है कि कौन आपके वादों का मान या पास रख लेगा? ये तो सीइंग इज बिलीविंग, मतलब जब तक हो नहीं जाता हमें भी कुछ यकीन नहीं आता है। आज शेख रशीद साहब ने कहा कि MQM पर मान है, क्या MQM पाकिस्तान उनका मान रखेगी, हुकूमत के साथ इत्तेहादी जुड़ी रहेगी? वो अच्छे आदमी हैं, हमारी अच्छी दोस्ती भी है, मोहब्बत भी है, मगर अब 73 साल हो गए, हम पे ही मान है, हमको भी तो किसी पे मान करने दें, कोई ऐसे डिसीजन भी तो लें जिस पे हमें मान हो। फिर हम जिससे एग्रीमेंट करते हैं कोई भी पूरा नहीं करता उसे। हम वजारत में हर एक को ले आते हैं, सदर भी बनवा देते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बनवा देते हैं, मगर कराची के मसाइल, हैदराबाद के मसाइल कोई हल नहीं करता। आज मौका लगा है, कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हकूक हैं यहाँ के लोगों के, ये हासिल कर लें हम अपनी 7 सीटों के दिवस। इसका मतलब है MQM पाकिस्तान का कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो सका अभी तक? हम बिल्कुल क्लियर हैं, हम कंफ्यूजन में नहीं है, हमें पता है हमें क्या करना है। सर, क्या करना है यही तो समझ नहीं आ रही। बहुत दिन गुजर गए, अगर आप एक ऐलान कर दें आप हुकूमत के साथ नहीं है, जब वक्त आएगा तो बता देंगे, या ये ऐलान कर दें कि आप हुकूमत के साथ हैं, तो शायद मामला डिफ्यूज हो जाए। अच्छा, अभी वक्त नहीं आया। देखें, अब हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, कैबिनेट में हैं, और जब डिसीजन का वक्त आएगा तो जाहिर है हम अवाम के सामने लेके आएंगे। सर, आप हुकूमत के साथ खड़े हैं, तो कमरों में चोरी छुपे कोई फैसला नहीं करेंगे। दुरुस्त। जो स्पीकर कौमी असेंबली के पास एक मामला गया है, उसके लिए 14 दिन का वक्त था, अब तक सेशन कॉल नहीं हुआ है, तो आप लोगों ने इसके ऊपर कोई बात पार्लियामेंटेरियंस के साथ, स्पीकर साहब के साथ, कि 14 दिन मुकम्मल होने को हैं, एक आईनी ऑब्लिगेशन है, उसके साथ नहीं बढ़ा जा रहा, ये जिस तरह के दूसरे मामलात हैं, उस पर हुकूमत से बातचीत की, उनको एडवाइजेस दिए कि बेहतर रास्ते की तरफ जाया जाए? हमने बिल्कुल थ्रू मीडिया भी दिए, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी दिए, मगर हमें कोई जल्दी नहीं है। आपको जल्दी नहीं है? कुछ बातें इस तरह की भी आती हैं कि कुछ इंतजार है, यही बात हम काफ लीग से भी कहते हैं और पूछते हैं कि जो इंतजार है वो किसी इशारे का है कि दुरुस्त फैसला हो जाए, कहीं कोई गलत फैसला ना हो जाए जो बाद में पता चले कि फैसला यूं ना था। ऐसा तो कोई मामला नहीं है आपके साथ राइट नाउ? बिल्कुल ऐसा कोई मामला नहीं है। हमारे जो इश्यूज हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अवामी इश्यूज जो हैं, कराची, हैदराबाद, मीरपुर सखर, जो यहाँ एक मसाइल का शिकार बने हुए हैं ये इलाके, जो हकूक को गस्ब किया जा रहा है हमारे, उनको हल कर दें। तो मैं वसीम अख्तर साहब इसको ऐसे कंक्लूड कर लूं कि फिलहाल पीपल्स पार्टी MQM को पकड़ाई नहीं दी, ऐसे कंक्लूड कर लेते हैं इसको? हम अल्लाह का शुक्र है अभी तक किसी को पकड़ाई नहीं दी है। हमारा एक मैंडेट है, हमारा वोट बैंक है, और हम भी इस अरसे में काफ़ी कुछ सीख गए हैं, हाउ टू हैंडल अदर पॉलिटिकल पार्टीज। अपने लोगों के, अपने वोटर्स के मसाइल के हल के लिए हम सिंसेरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने शहर, अपने सूबे की बेहतरी के लिए। हम कोई पेशावर सियासतदान भी नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि अवाम ने जो वोट डाला है हमें, हम वो मसाइल हल कर सकें उनके। अगर आप अदम एतमाद के हक में जाएंगे तो क्या MQM के लोग इस्तीफों के साथ फिर सामने आएंगे? अब मैं नहीं समझता ऐसी कोई चीज होगी। हम एक पेज पे हैं, हम एक पेज पे, हमारी पूरी पार्टी एक पेज पे। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम अख्तर साहब ने वक्त निकाला, अपना पॉइंट रखा। अभी तक डिसाइड नहीं किया, ये हुकूमत की एक अहम इत्तेहादी जमात है कि क्या फैसले लेगी। बहुत सी बातें हो रही हैं कि इत्तेहादियों की जानिब से अभी तक हुकूमत को तनकीद भी की जा रही है, साथ खड़े भी नहीं, मगर कहते हैं साथ खड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डहर साहब, मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, अहमद हुसैन डहर का, इस्लामाबाद से हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये फरमाइएगा कि धरना देकर मेहनत से हासिल की गई टिकट और 3 साल बाद आप मायूसी की इंतहा पर
के साथ ही छोड़ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपने तो मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। सर, ये अवाम भी दुखे हुए हैं कि ये किस तर्ज की सियासत है जो आप ही की जमात आप पर बात कर रही है, वो जिस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं, आपका वोटर भी सुन रहा होगा। पहली बात तो ये है कि मैंने पीटीआई नहीं छोड़ी, इस वक्त भी मैं पीटीआई में हूं जी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं इस वक्त भी पीटीआई में हूं और मैंने कुछ शराइत रखी हैं प्राइम मिनिस्टर के आगे, जो कि पिछले 3 महीने से रखी हुई हैं, और उनको पूरा करने के लिए मैंने उनसे मुतालबा किया है कि मैं असम्बली में नहीं जाऊंगा, और पिछले 3 महीने से मैं असम्बली में नहीं गया। ये आज का वक़ुआ नहीं है, ये पहले का है। मैं सिंध हाउस में भी नहीं था, मैं अपने लॉज में था, और मैं अभी शादी के लिए आया हुआ था, मेरे फैमिली की यहाँ पे फैमिली की शादी थी। तो यहाँ मैंने मुतालबा किया है वो ये किया है कि सबसे पहले हम यहाँ आए थे, हमने ख्वाब देखा था कि जैसे अंग्रेज़ से हमने छुटकारा पा लिया और आज तक अंग्रेज़ के सिस्टम से छुटकारा नहीं पा सके। इमरान खान ने ख्वाब दिखाया था कि उस अंग्रेज़ के सिस्टम को ख़त्म करके मैं इनकलाब ले आऊँगा। आज तक हम इमरान खान साहब की तकरीरें सुन रहे हैं, लेकिन अमली इक़दाम कुछ नहीं हुआ। जो पीटीआई हम समझ रहे थे कि पीटीआई जो है ये वो है जो गरीबों के मसाइल हल करेगी, जो लोगों की इज्जतों का ख्याल करेगी, जो एमएनएस को वैल्यूज़ के साथ इज्जत देगी। आज हमने शायद पीटीआई एक जो है इस वक्त पीटीआई कब्ज़ा ग्रुप का शक्ल इख्तियार कर चुकी है। मेरा सवाल ये है कि अगर ये पीटीआई है तो हामिद अली खान साहब इस वक्त कहाँ हैं? अगर ये पीटीआई है जो कुछ अभी हम देख रहे थे, तो जस्टिस वजीउद्दीन साहब कहाँ हैं? अगर यही पीटीआई, नवाबजादा मोहसिन अली खान साहब नजर नहीं आ रहे, मियां साजिद परवेज नजर नहीं आ रहे, अकबर एस बाबर साहब नजर नहीं आ रहे, नाज बलोच साहब नजर नहीं आ रही, चक्कर लगाते हैं। डैर साहब, आप कह रहे हैं कोई अमली इक़दाम नहीं, हुकूमत क्रेडिट लेती है एहसास प्रोग्राम का, हुकूमत क्रेडिट लेती है सेहत कार्ड का, हुकूमत कहती है नौजवानों को कर्जे दे रही है, हुकूमत तो बहुत से क्रेडिट ले रही है। आपके इलाके तक ये सब नहीं पहुंचा क्या? देखें, एहसास प्रोग्राम की हकीकत यह है कि नीचे जो सर्वे करने वाले हैं वो सर्वे के दौरान उनको तनख्वाहें नहीं दी जाती, और वो बेचारे पैसे लेके लोगों से नाम लिख रहे हैं, और गरीब तो फिर उसमें रह गया। दूसरा, एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा पीटीआई के आने का मकसद था कि पुलिस रिफॉर्म्स ले आएंगे, वो भी ना हो सका, जुडिशल रिफॉर्म्स भी ना हो सके, चेक एंड बैलेंस भी ना हो सका, और डिपार्टमेंटल करप्शन को भी ख़त्म ना किया जा सका, उसका कोई नोटिस भी नहीं लिया जा रहा, और कंट्रोल इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल नहीं किया गया। 500% ये बढ़ गई है। बैड गवर्नर्स हैं, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में इस वक्त पैसे लिए जा रहे हैं, एमएनए से काम करने के पैसे लिए जा रहे हैं। डैर साहब, मगर आज हुकूमत की जानिब से जितने विफाकी वुज़रा ने बात की है सर, जितने विफाकी वुज़रा ने बात की है वो वापस आने की पेशकश कर रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि आप वापस आ जाएं, आपके हक में है, आपका फायदा होगा, वो दोबारा से चीजों को बेहतर और स्मूथ कर लेंगे, वक्त है, वो आपको वापसी का रास्ता दे रहे हैं। मैं वापस आने को तैयार हूं। मेरे सबसे पहली शर्त यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये ऐलान करें कि आटा, घी, चीनी, दाल, आलू, इनके जो रेट्स हैं उसमें सब्सिडी दें, और जैसे घी का रेट था 500 रुपए किलो हो गया है, 550, इसको 150 पे ले आए। हर चीज की कीमत वापस वही ले आए। हमारे साथ वफाकी वज़ीर दाखिला शीत साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, ये जो इस्लामाबाद में हुआ, ओआईसी सर पर है, ये कैसे हो गया सर? बस गलती हो गई, पुलिस ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और इसकी मैं मज़म्मत करता हूँ। तो शेख साहब, क्या सिक्योरिटी के इंतजामात हैं? ऑपोजिशन और हुकूमत की तरफ से जलसों की कॉल है, एक दूसरे के खिलाफ लोगों को उकसाया जा रहा है, चादर और चार दीवारी को इग्नोर किया जा रहा है इस वक्त। आज मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से अर्ज की थी और उन्होंने कहा इन दोनों को अलग अलग जगहों पर जलसों की इजाजत दी जाए, दोनों को अलग अलग रास्ते देंगे। डीसी इस्लामाबाद को मैंने कहा है, लेकिन जिस तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं वो तो अभी 20-22 दिन, 27 तारीख बड़ी दूर है, और 25 के बाद मैं किसी कहने की पोजीशन में हूँगा, 24 के बाद के क्या करेंगे, दोनों पार्टियों को किस रूट से लाएं, और क्योंकि वो 25 को चल के 27 को पहुंच रहे हैं, ये 27 को पहुंच रहे हैं,
सो दोनों के लिए अलग अलग जगहों का इंतजाम करना और रास्ते में कोई तसादम ना हो, इसकी मैं भरपूर कोशिश करूंगा। शेख साहब, ये जो अभी सिंध हाउस के बाहर से अरेस्ट किए गए हैं आपके ऑर्डर के ऊपर ही, क्या इन लोगों पर पर्चे कटे हैं? मैंने तो थाने को कहा जी किसी को माफ ना करो। आगे थाने को मैं जिन लोगों की कोताही की वजह से ये बदनामी हुई है और ये बदमज़गी हुई है, उसका भी मैं सुबह एक्शन लूंगा और कल की मीटिंग में ये बात रखूंगा। ये तो कोई बात ना हुई कि लोग गेट चढ़ के और आ जाएं और 20-30 आदमी अगर नहीं संभाले जाते तो फिर क्या होगा। शेख साहब, वजीर दाखिला हैं, क्या आपकी सुनी जाएगी? सिटिंग हुकूमत की MNAs पर आप पर्चा काट लेंगे? देखें, पकड़ा तो है, आगे अब पर्चा काटना जो। अब आप मुझसे ऐसे सवाल कर रही हैं, मेरा काम यही है, मैं एज ए इंटीरियर मिनिस्टर इस वाकये की मजम्मत करता हूँ। सर, अगर इसके बाद ऑपोजिशन की जानिब से कोई इस तरह का वाकया या वो कहीं इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर जिम्मेदारी तो हुकूमत की होगी कि आप लोगों ने उकसाया है। देखें, अब ये बात तो किसी और तरफ जाती दिखाई दे रही है, अल्लाह करे ना जाए। और सर, आप शाम से बार बार और तरफ कह रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सुनने वालों के लिए? भाई, लड़ाई झगड़ा गली मोहल्लों में चला जाएगा तो मुल्क अनारकी में चला जाएगा। शेख साहब, फिर आप हुकूमत में हैं तो क्यों नहीं समझाते? हुकूमत की जानिब से बार बार ये कहना कि लोगों के घरों पे जाएंगे और ये सब होगा, तो मैं जो लोग कह रहे हैं उनको भी कहता हूं कि ऐसा ना कहें। अब आपको मैंने टाइम दिया, इसीलिए फिर आप ऐसी बातें कर रही हैं कि जिसमें उलझाव पैदा हो। जो लोग लोगों के घरों पर हमले की बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। सफाई होनी चाहिए, सुलह सफाई। सफाई का मतलब ये है कि सुलह से सारे काम हो और अदम एतमाद की तहरीक का फैसला हो। शेख साहब, ये दोनों MNAs जो अरेस्ट किए गए हैं, ताज़ा तरीन खबर यह है कि शख्सी जमानत पर शहबाज गिल साहब उन्हें रिहा करवा कर ले जा चुके हैं। मुझे इसका नहीं पता, मुझे जो पता है वो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक देते हैं, शेख साहब की गुफ्तगू बता रही है वो खुद भी परेशानी में है, जो इस वक्त माहौल और मंजरनामा। वफाकी दुरुल हुकूमत इस्लामाबाद साहब में मौजूद है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डहर साहब भी साथ हैं, कुछ और रहनुमाओं से भी बात करेंगे। सियासी जमातें इस वक्त क्या पोजीशन रख रही हैं, आने वाले दिनों का मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ अहमद हुसैन डहर साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद से। डहर साहब, ये फरमाइएगा तो फिर इस वक्त जो आज हुकूमत इक़दामात कर रही है, जो अभी हमने देखे, जो सूरत हाल और जो मामलात, इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? आप अगर ये कह रहे हैं कि आप अभी भी PTI के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खड़े हैं। देखें, अब आपने खुद देख लिया कि PTI में ये लोग नज़रिए से हट गए हैं। आपने ये देखा कि वो किस तरह उन्होंने ढटाई से कहा, जाके हमला भी किया और कह रहे हैं कि हम तो वैसे ही गए थे। दिस इज़ कॉल्ड तहरीक इंसाफ बेइंसाफ। और यही बात ख़त्म नहीं होती। मैं आज ये आपको चैलेंज से कहता हूँ कि इमरान खान साहब आज से 1 महीना पहले 4 MPAs PMLN के, उनके साथ इन्होंने वज़ीर आला के साथ मुलाकात की है। ये बताएं, अब उसके लिए नून लीग ने पूरा मुल्क सर पे उठाया है। इस वक्त वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने हिदायत की है, उनका एक वहाँ पे गुंडा है बड़ैच, उसको हिदायत की है, जो कि पहले पर्चों में मुलविस है। 3-4 पर्चे इसी दौर में उसके ऊपर हुए हैं। और उसके अलावा सिर्फ पर्चे नहीं हुए, उसने कोई कब्जा ग्रुप के अभी रखा हुआ है साथ, वो जायदादों पे कब्जे करता है। उसको उसने हिदायत की है शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि वहां जाके ना फलां चौक पे मुजाहरे करें कल। ये इनका जो फेस है ना, असल में वो कुछ और है इनका। ये लोग हैं जो इमरान खान एक ऑनेस्ट आदमी है उसको बर्बाद कर रहे हैं। इमरान खान को खराब करने वाले यही लीडर हैं जो इमरान खान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। डहर साहब, ये फरमाइएगा कि लीडर तो इमरान खान साहब हैं। डहर साहब, लीडर तो इमरान खान साहब हैं। ओके, मैं आपकी तरफ आती हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सर, ये फरमाइएगा कि जो इस्लामाबाद में अभी वाकया पेश आया है, इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? नहीं, मौक़िफ़ नहीं, हमने तो तमाम कारकुनों को जो ही पता चला है उनको कहा है कि यहाँ से वो वापस जाएं। और मसला सिर्फ ये है कि ये इन्होंने ना सिंध हाउस जो है इसको एक छंगा मांगा की शक्ल बना दी है और ये बिल्कुल एक हसास रिहायशी इलाके में है सिंध हाउस। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ से लोगों को शिफ्ट कर दें, क्योंकि यहाँ तो बड़े प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन हमारी तो बस यही पॉलिसी है कि कोई तसादुम ना हो, कुछ ना हो, और लोग जो हैं उनको ये मौका मिले कि वो जमहूरी प्रोसेस जो है वो चलता रहे।
मगर फवाद साहब, कॉल तो आप ही अपने लोगों को दे रहे हैं। अब जो मुनहरिफ अरकान सामने आ गए हैं, उसके बाद बहुत से ऐसे बयानात आपके लीडर्स की जानिब से, यानी विफाकी वुज़रा की जानिब से, उस पर फिर कारकुन तो मुश्तिल होकर निकलेगा अगर लीडर ऐसी बात करेगा। ये आपका क्या ख्याल है कि लोगों में नीचे जो है वो कोई वो इश्ताल नहीं है और सिर्फ ऊपर है? देखिए, एक नेचुरल है। अगर आप इमरान खान की इलेक्शन, उसके नाम के ऊपर इलेक्शन लड़के आए हुए हैं और आप टीवी पे आके कहे कि जी हमने उनको वोट नहीं देनी है या दूसरी पार्टी में चले गए हैं, तो कारकुनों में इश्तिहाल तो आएगा, और वो तो एक नेचुरल बात है। और बहरहाल हमारी कोशिश यही है कि ये मामला अमन अमान से जाए और आगे बढ़े। फवाद साहब, मगर मामला तो पार्लियामान के अंदर का था, आप बेहतर तौर पर कानून भी समझते हैं। अब मुनहरिफ अरकान भी सामने आ गए, आप लोग वोटिंग की तरफ नहीं जाना चाह रहे? नहीं, वोटिंग की तरफ भी जा रहे हैं, वोटिंग की तरफ जाएंगे। 172 लोग इन्होंने अपने शो करने हैं, वो 172 लोग अपने जो है वो शो करेंगे। और देखें कि लोग अभी जो चले गए हैं, ये भी कोई फाइनल थोड़ा ही है। कई दफा अभी फैसले बदलेंगे, कई दफा उनकी सोच जो है वो बदलेगी और उसके मुताबिक वो आगे चलेंगे। पर जिनको आज आप कह रहे हैं कि ये बिक गए हैं, जिनके लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, आप लोग लोटे लेके घुमा रहे हैं, ये वापस आएंगे तो आप इनको वापस अपने साथ नंबर में शामिल कर लेंगे? तौबा का दरवाजा तो देखिए आखिर वक्त तक खुला होता है, इसमें क्या इशू? मतलब आपको काबिल कबूल हैं वो जो 12-15 लोग कल से टीवी स्क्रीन पर आकर बता रहे हैं कि ये हुकूमत ठीक नहीं, पॉलिसीज ठीक नहीं, प्राइम मिनिस्टर ठीक नहीं, अगर वो वापस आएंगे तो आप लोग गले से लगा लेंगे? देखिए, मैंने ये कहा है आपको कि तौबा का दरवाजा तो हर वक्त खुला होता है ना, और जाहिर है वो वक्त से पहले अगर कोई बंदा तौबा कर ले तो वो तो अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि उसको जो तौबा है वो कबूल होगी। तो तौबा का दरवाजा तो और माफी का और दरगुजर का रास्ता तो खुला रहना तो चाहिए। सर जी, अगर वो आपसे तौबा करके वहां चले गए तो आप उनको बख्श दें? वो आ सकते हैं, कोई उसमें शुबा नहीं है। उसके लिए सिर्फ ये उन्हें करना है कि उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा देना है, इलेक्शन लड़ना और उधर वोट दे दिए जाके, कोई प्रॉब्लम। फवाद साहब, अभी तक तय नहीं हो सका इजलास का मामला लेकर। आप भी एक पार्लियामेंटेरियन हैं और कानून को भी समझते हैं। ये 63A की तशरीह का सदारती रेफरेंस जो आज आपने भी कहा आप लोग लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, स्पीकर का इजलास को मुलतवी करने का इंदिया देना, हुकूमत डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है क्योंकि नजर आ रहा है कि नंबर इंटैक्ट नहीं है? नहीं, डिलेइंग टैक्टिक्स की बात नहीं है, ये दो प्रोसीडिंग्स हैं लहजा। पहली प्रोसीडिंग्स तो यही है कि आर्टिकल 63A में जो इस वक्त दो इंटरप्रिटेशन हैं। एक ये है कि ये अरकान जो है ये वोट कास्ट नहीं कर सकते, और जो डिस्क्वालिफिकेशन है फॉर लाइफ है। ये 5 रुकनी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसका फैसला है, जिसके ऑथर जज जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस बंदयाल साहब हैं। अब हम इंटरप्रिटेशन चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि ये आर्टिकल 63A जो है ये ऐसे ही है कि एक बंदा पिस्टल लेके निकले और वो निशाना बना रहा हो तो आप कहें कि नहीं, जब तक ये गोली नहीं मार देता आप इसको नहीं पकड़ सकते। तो इसकी जो प्रिवेंटिव है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट कर दे, और इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि आप डे टू डे हियरिंग करके वोट से पहले हमें बता दें कि ये लोग वोट कास्ट कर सकते हैं कि नहीं। और दूसरा, इनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो फॉर लाइफ है या एक इलेक्शन तक, ये दो बातें हैं। वोटर को कैसे रोका जा सकता है? हमने जितने लीगल लोगों से बात की उन सबका कहना है वोटर को वोट डालने से आप नहीं रोक सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। नहीं, ये आर्टिकल 63(1)(a) पढ़ लेना। 63(1)(a) कहता है कि अगर इंटेंशन दे दिया उसने कि आई रिजाइन फ्रॉम माय पार्टी तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। सर, मगर ऐसा तो किसी ने नहीं कहा ना रिजाइन फ्रॉम पार्टी। फवाद साहब, अगर आप जाके दूसरी में चले जाते हैं और कहते हैं कि नहीं जी मैंने तो पार्टी का फैसला नहीं मानना और मैंने जाके वोट कास्ट करनी है, तो उसका क्या मतलब है? जाहिर है यू हैव रिजाइन फ्रॉम द पार्टी। तो क्या आप सदारती रेफरेंस से पहले इलेक्शन कमीशन को भी कोई ऐसा खत लिख रही है जमात जिसमें इन लोगों से मुतालिक कहा जाए कि ये अब मुनहरिफ हैं जमात के? जी, ये सारी बातें जो हैं ये होंगी इंशाल्लाह। इलेक्शन कमीशन को भी लिख रहे हैं और इनको भी जो है वो कह रहे हैं। सर, अफकाफ लीग इतना निशाने पे क्यों है आप विफाकी वुज़रा के? आपकी इत्तेहादी जमात है, साथ खड़ी है अभी तक, और आपने आज भी कहा कि अगर हम सीट एडजस्टमेंट ना करते तो इनको 4 सीटें भी ना मिलती। नहीं, हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की है, और जाहिर है कि जो सीट एडजस्टमेंट करके आए हैं और वो बात की है उन्होंने उसके मुताबिक ही आगे चलना। सर, एक -1 का 2 इत्तेहादियों की जानिब से बात हुई कि इमरान खान साहब किसी और को आगे ले आए अपनी जमात में से। माइनस इमरान खान पीटीआई ही इमरान खान है, तो माइनस पीटीआई बनाना है आपकी मर्जी है, माइनस इमरान खान नहीं हो सकता। और जो विफाक के साथ पंजाब में नो कॉन्फिडेंस मूव की बात हो रही है, तो हुकूमत बहुत ज्यादा प्रेशर में तो नहीं आ जाएगी ऑपोजिशन जिस तरह आगे बढ़ रही है? प्रेशर तो हमने कभी दिया ही नहीं, ना इमरान खान ने ना हमने। तो इंशाल्लाह ताला जो भी होगा वो अकॉर्डिंगली होगा। देखते हैं अभी आगे
क्या चलता है। प्रेशर अदम एतमाद लाने वालों के ऊपर है, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं। फवाद साहब, लास्ट वर्ड, शेख रशीद साहब से भी कुछ देर पहले बात हुई है, वो भी काफी परेशान है कि मामला जिस तरह सड़कों पर लाए जा रहे हैं, हालात किसी और रुख पर आगे बढ़ सकते हैं। क्या इस वक्त हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर साहब यही चाह रहे हैं कि हालात उस रुख पर बढ़ जाएं? हम तो चाह रहे हैं तसादम ना हो, चीजें बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन अगर आपको लाजमन ले जाना चाहेगा तो फिर ज़रा रुक तो नहीं सकता। और ये लाजमन कौन है? जाहिर है ये अपोजिशन। मगर फवाद साहब, अपोजिशन तो कह रही है कि ये हुकूमत है। भाई अगर आप हमारे लोगों को खरीदेंगे, उनकी मंडियां लगाएंगे, खच्चर घोड़ों की तरह उनकी कीमत लगेगी, तो फिर तो तसादम ही है ना। आप अपने बाजुओं पर रिलाय करें और आगे चलें तो हमें कोई एतराज नहीं। मगर फवाद साहब, जितने बड़े जलसे की कॉल आप वहाँ रेड जोन में दे रहे हैं, तो फिर अगर आप ही जलसा खत्म करें तो वो भी पीछे हट जाएंगे। नहीं, हम तो जलसा खत्म नहीं कर रहे और हम उनको भी कहते हैं आप जलसा करें, हम तो कह ही नहीं रहे कि वो खत्म करें। तो ये जलसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जीत के बाद भी तो किया जा सकता है कि आप वो जीतें और उसके बाद आप उससे बड़ा जलसा करें। नहीं, हम पहले कर रहे हैं ताकि एक रेफरेंडम भी तो हो जाए ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब वक्त निकालने के लिए और ये कहने के जलसा जो करने जा रहे हैं 27 दिसंबर को वो बड़ा रेफरेंडम होगा। डैर साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त वो कहते हैं कि आपने अगर जाना है और जमात छोड़नी है तो फिर आप जमात छोड़ दें और इस्तीफा दे दें। तो डैर साहब, पोजीशन क्या है? आप कहते हैं आप पीटीआई में भी हैं और वोट भी पीटीआई की तरफ नहीं है। देखें, हमने तो कुछ मुतालबे किए हैं और वो मुतालबे ये पूरे नहीं कर रहे और उसमें सिर्फ गरीब के फ़ायदे की बातें की हैं। और इन्होंने पिछले 3 साल से, मैंने कोई 3 साल पहले इस्तीफ़ा दे दिया था कि जनूबी पंजाब का जो सेक्रेटेरिएट बन रहा था उसमें हकूक़ दिए जाएं। सेक्रेटरी साहिबान जो आज भी इन्होंने लगाए हैं उनको कोई उन्होंने इख्तियारात नहीं दिए। और सी पैक के लिए मैंने मुतालबा किया था कि मुल्तान में इसका स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाया जाए, ये मुतालबात थे। और गरीबों के लिए मुतालबा किया था कि महंगाई कम की जाए। अब देखें, अब ये कह रहे हैं कि जी ये मुनहरिफ अरकान है। मुझे ये बताएं, जो 4 मुनहरिफ अरकान इन्होंने नून लीग से किए हैं वो इन्होंने क्यों किए हैं? नून लीग ने ऐसे मुजाहरे किए हैं। जब ये खुद एक काम करते हैं और वो उसको जस्टिफाई करते हैं और जब इनके सामने ऐसा कोई काम होने लगता है जबकि अभी तक हुआ ही नहीं है, तो ये उसको बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते? इसकी वजह यह है कि इनके पास ज्यादातर इलेक्टेड बंदे नहीं हैं, नॉन इलेक्टेड बंदों की यह हुकूमत है। सारे फैसले नॉन इलेक्टेड बंदे कर रहे हैं। इलेक्टेड बंदों ने इंसल्ट के अलावा यहां से कुछ भी हासिल नहीं किया। अब पिछले देखें वो अपना आपके जो हैं यहां पे शहबाज गिल साहब, वो एक एमएनए को, एक नॉन इलेक्टेड बंदा एक एमएनए के इतने बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। ये बताएं कि जो आपसे कुछ रूठ भी गए हैं, आपके इस रवैये के बाद कोई वापस आएगा? ये इमरान खान के दुश्मन है, ये पीटीआई कब्जा ग्रुप है। इमरान खान ऑनेस्ट आदमी है, लेकिन ये टीम जो उनको मिल गई है ना, जिस तरह ये मैंने कहा था कि हमें समझ नहीं आ रहा है। इमरान खान ईमानदार है और उनके साथ टीम सारी ठीक नहीं है। सर, आप कहां खड़े हैं? इमरान खान के साथ खड़े हैं, वोट करेंगे उनके लिए, या इमरान खान के साथ नहीं खड़े और वोट करेंगे अपोजिशन के साथ? मैंने मुतालबे अपने रखे हैं। अगर इन्होंने मुतालबे मान लिए तो आखिरी दम तक मैं वेट करूंगा, और अगर मुतालबे ना माने फिर मैं आखिरी वक्त में अपना डिसीजन करूंगा। इस वक्त मैं पीटीआई में खड़ा हूं, मैं ना सिंध हाउस में हूं, आपका अकेला वोट है, आप किसी के साथ नहीं है। मैं यहां पे अपनी फैमिली की शादी के लिए आया हूं। मैं गरीब के साथ हूं, जिस गरीब के साथ ये जुल्म कर रहे हैं, महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं, लॉलेसनेस है। मेरे इलाके में गैंग रेप भी, डकैती हो रहे हैं, मेरे इलाके में लॉलेसनेस हो रही है। कुछ अभी तीसरी बार तो हमें बता रहे हैं डैर साहब, तो आपने हुकूमत को भी बताया होगा, आप कह रहे हैं 3 माह से गरीब बच्चे तड़प रहे हैं। डैर साहब, तो आप 3 माह से मैडम वो सुनते ही नहीं है, वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, वो इज्जत करने को तैयार नहीं है एमएनएस की। तो फिर आप कैसे सुन लेंगे? डैर साहब, फिर यही सवाल है, तो आप कैसे सुन लेंगे? जी, मैं आखिरी वक्त तक एहतजाज करूंगा। मुझे जब धरना दिया था, मैंने, इन्होंने कहा था हम टिकट देंगे आपको। जब इन्होंने बोसन को टिकट दे दी, मैंने वहां धरना दिया, मीडिया वहां पे गया, मीडिया ने, मैं शुक्रगुजार हूं, आपने टिकट के लिए धरना दिया तो मुतालबात मनवाने को भी धरना दे दे। डैर साहब, आपने टिकट के लिए धरना दिया तो मुतालबात मनवाने को भी अब एक धरना दिया हुआ है। इस वक्त धरना नहीं दिया हुआ। ये जो आज मैं इनसे मुनहरिफ हुआ हूं, ये मेरा धरना है। और अगर ये वो नहीं मानेंगे तो मैं आखिरी वक्त पे अपना फैसला करूंगा।
ठीक है डैर साहब, साथ रहिए, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक की मजीद गुफ्तगू। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बढ़ती कशीदगी पर आपने विफाकी वज़रा के बयानात भी सुने। हुकूमत अपने मौक़िफ़ के साथ खड़ी है, जबकि अपोजिशन ये कहती है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए इजलास की कॉल दी जाए, वरना मामला स्पीकर की जानिब भी बढ़ सकता है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में हुकूमत कितना संभल कर और बेहतर अंदाज में इन मामलात को हैंडल करती है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।